नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। कोटा में आयोजित हुआ 132वां राष्ट्रीय दशहरा मेला। मुख्यमंत्री ने कहा, विजयदशमी असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव। जीएसटी सुधारों से दोगुनी हुई त्योहारी खुशियां। मुख्यमंत्री ने किया स्वदेशी अपनाने और वोकल फॉर लोकल का आह्वान। वन्य जीवों की सुरक्षा के संकल्प के साथ हुआ 71वें वन्य जीव सप्ताह का आगाज। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में विद्यार्थियों ने उत्साह, उमंग एवं उल्लास से गतिविधियों में लिया भाग। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विजयदशमी का पर्व असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का उत्सव है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि सत्य का मार्ग कितना भी चुनौतीपूर्ण हो, समुद्र के समान कितना भी गहरा हो, लेकिन समाधान का राम सेतु बन ही जाता है। उन्होंने कहा कि कोटा का दशहरा मेला केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। श्री शर्मा ने गुरुवार को कोटा में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित 132वें राष्ट्रीय दशहरा मेला में आमजन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये मेला पूरे भारत में अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए विख्यात है। देश व विदेश से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के दिलों में भी ये मेला एक विशेष स्थान रखता है। उन्होंने कहा कि ये मेला धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक आयोजन, मनोरंजन और लोक परंपराओं का अद्वितीय संगम है। इस बार का दशहरा मेला कई मायनों में विशेष है, क्योंकि मेले का आयोजन तिरंगा थीम पर किया गया है, जो हमारी सेना के शौर्य और पराक्रम को दर्शाता है। इस दौरान इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि ने 233 फीट के भारत के सबसे बड़े रावण के पुतले के रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री को सौंपा। इस अवसर पर पूर्व महाराव इज्जराज सिंह ने भगवान लक्ष्मी नारायण के प्रतिनिधि के रूप में परंपरागत रूप से रावण के विशाल पुतले का दहन किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान भव्य आतिशबाजी की गई, जिसे देखकर आमजन रोमांचित हो उठे। अपने माता जी को जो नाना थे माल्यवंत ने इनके भाई कुबेर को पुष्पक विमान दिया और सोने से बनी हुई लंका सौंप दी। बहुत ही सुंदर हुआ करते थे रंग कुबेर, लेकिन रावण ने सबसे पहला काम किया। जैसे ही अपना बल, उनका शक्ति बढ़ी भगवान ब्रह्मा जी और शिव की आराधना के बाद, सबसे पहले रावण ने अपने भाई से यानी कुबेर से लंका को छीना और उस मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मेले में राजस्थान और अन्य राज्यों के कारीगर अपने पारंपरिक हस्तशिल्प, आभूषण, वस्त्र और सजावटी वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाने के लिए आते हैं। ये बाजार हमारे कुशल कारीगरों की प्रतिभा और राजस्थान की समृद्ध शिल्प परंपरा का उचित मंच है। उन्होंने कहा कि इस बार हमारे शिल्पकारों और कारीगरों में भी नया उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जीएसटी सुधारों के तहत विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है। इन जीएसटी सुधारों से इस बार त्योहारी सीजन में आम आदमी की खुशियां भी दोगुनी हो गई हैं। उन्होंने कहा कि हम सब प्रदेश को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प लें और वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आत्मसात करें। प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा का संकल्प दोहराते हुए 71वें वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ नाहरगढ़ जैविक उद्यान में हुआ। यह आयोजन पर्यावरण संरक्षण की नई दिशा का वाहक बना। मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर टी मोहनराज एवं उप वन संरक्षक विजयपाल सिंह के मार्गदर्शन में पौधारोपण और रंगीन गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। श्री विजयपाल सिंह ने बताया कि सप्ताह के पहले दिन विभिन्न विद्यालयों के लगभग 330 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर आयोजन को जीवंत बना दिया। बच्चों ने वन्यजीव भ्रमण कर अपने अनुभव साझा किए और संरक्षण का संदेश आत्मसात किया। इस अवसर पर स्वच्छ एवं हरित अभियान को हरी झंडी दिखाकर आगे बढ़ाया गया। विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए कठपुतली नाट्य का मंचन किया गया। साथ ही सभी को प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा की शपथ भी दिलाई गई। वहीं जयपुर चिड़ियाघर में लगभग 150 विद्यार्थियों और स्टाफ ने दिवंगत वन्य जीवों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हाथीगांव और झालाना लेपर्ड रिजर्व में व्यापक स्वच्छता एवं पौधारोपण अभियान चलाकर पर्यावरण संवर्धन का संकल्प दोहराया गया। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।